तो दोस्तों, तू मेरी मैं तेरा की कहानी आपको बताऊंगा क्योंकि ये फिल्म बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसकी कहानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। पिछली बार भी मैंने पहले भी ऐसी मूवीज़ आई है लव स्टोरी पे, शादी ब्याह को लेकर के, लेकिन इस वाले का कंसेप्ट थोड़ा हटके है और फिल्म बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। इंडिया से बाहर इस फिल्म को बनाया गया है। क्यूरेशिया इस देश में ये लोग जाते हैं, वहाँ पे इन दोनों को बहुत एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो कहानी आपको शॉर्ट में बताऊंगा, आपको मज़ा आएगा। होता ये है कि कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे एक बुक शॉप में मिलते हैं। वहाँ पे अनन्या पांडे एक राइटर होती है, वो बुक लिखा करती है। तो वो एक किताब को बहुत गौर से देखती रहती है। वो उस किताब को कार्तिक आर्यन से कहती है कि बेटा, भैया, मेरा मतलब है कार्तिक, उस किताब को मुझे 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 ला के दो मेरे हाथ में। यानी वो उसको जानती नहीं है, अनजान आदमी है। तो वो उससे वो किताब निकाल के मांगती है अनन्या, और उसको जाके सामने रख देती है दुकान के स्टोर से, ताकि लोगों को दरवाजे के सामने रख देती है, यानी कि लोगों को वो किताब उसकी दिखे। वो फिर कहती है कि तुमने इस किताब को यहाँ पे क्यों रखा। तो अनन्या कहती है कि ये मेरे दोस्त की किताब है, तो मैं बस हेल्प कर रही हूँ ताकि ये किताब सामने आए और लोगों को दिखे और लोग इसको खरीदे। फिर कार्तिक आर्यन समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है, ये इसी की लिखी हुई किताब है। इसलिए वो इस किताब को खरीद लेता है और अपने पास रख लेता है। जिसके बाद अनन्या वहाँ से चली जाती है। लेकिन अनन्या चले जाने के बाद वो अपना पासपोर्ट वगैरह वहाँ पे भूल जाती है, जो कार्तिक आर्यन के हाथ में लग जाता है। फिर कार्तिक आर्यन उसका पीछा करता है। लोगों को लगता है कि कार्तिक आर्यन फ्लर्ट है, चिड़ीमार इंसान है, लड़की का पीछा कर रहा है, पहली बार बात किया तो उसके पीछे पड़ गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अनन्या पांडे फ़ोन पर बात करती रहती है, उसकी बातें खत्म होती है तो कार्तिक आर्यन कहता है कि ये लो तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारा पीछा वीछा नहीं कर रहा था, ये चीज़ें लौटानी थी, ऐसा वैसा उससे बातचीत करता है। तो दोनों का वहाँ पे झगड़ा होता है कुछ देर के लिए, और बहुत भयानक झगड़ा होता है। तो कार्तिक आर्यन उससे उसके हाथ से उसका पासपोर्ट वगैरह छीन लेता है वापस, और वापस वहीं पे जाके रख लेता है। तो वो मारी मारी दौड़ी दौड़ी आती है और अपना पासपोर्ट वगैरह लेके चली जाती है। फिर प्लेन में जब अनन्या पांडे क्यूरेशिया घूमने जा रही थी एक हफ्ते के लिए, तो कार्तिक आर्यन भी वहाँ पे आता है और उसकी सीट के बगल में उसकी सीट होती है। तो दोनों की किस्मत आपस में टकराती है। वो उसके पास में बैठता है, उसके बाजू में बैठता है, और पूरा टाइम उसका दिमाग खाता रहता है। तो वो अनन्या पांडे सो जाती है, उतनी देर में वो उसकी खरीदी हुई किताब पढ़ लेता है। तो उनका वहाँ पे भी झगड़ा होता है। फिर अनन्या पांडे ये कहती है कि बेटा कि कार्तिक, तू क्यूरेशिया तो नहीं जा रहा। कार्तिक आर्यन बहुत बड़ा ये है, लड़की पटाने में उस्ताद है। वो बताता है कि मैं बताऊंगा ही नहीं, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा करता है, और उसको सस्पेंस में रखता है अनन्या पांडे को। जिसके बाद वो उसी देश में जाता है किस्मत से, जहाँ अनन्या पांडे घूमने जा रही थी। पर मुझे नहीं लगता कि ये किस्मत से जा रहा था, वो उसके पीछे पीछे जाना चाहता था, इसलिए वो जा रहा था। तो होता यह है कि वो लोग एक बहुत बड़े बोट में, जिसे याच कहते हैं, दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं। दोनों उसी बोट से कहीं जाने वाले थे, और उस बोट में एक ही कैबिन बचा था, क्योंकि वो कैबिन, और वहाँ पे एक कैबिन में दो लोग रह सकते थे, क्योंकि वो कपल बोट थी, वहाँ पे सब कपल थे। तो लोग इनको भी कपल समझने लगे। अब इसके पास कोई चारा नहीं बचा अनन्या पांडे के पास, और कार्तिक आर्यन तो पहले उसके साथ रहना चाहता था। तो दोनों एक ही कैबिन में शेयर करते हैं, दोनों एक ही कैबिन में रहते हैं। तो अनन्या पांडे रात होती है तो बाहर जाके सो जाती है, बोलती है मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगी, ऊपर चांद को देखते हुए सो जाऊंगी। कार्तिक कहता है कि ठीक है, जा सो, तेरे को जो जी मैं आता कर। फिर वो रूम पे चला जाता है अंदर सोने के लिए बिस्तर पे। थोड़ी देर बाद अनन्या पांडे भी आ जाती है और बिस्तर पे जाके सो जाती है उसके बाजू में। तो दोनों के बीच वो सब नहीं होता, लेकिन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। फिर दूसरे दिन अनन्या पांडे घूमने चले जाती है क्यूरेशिया। कार्तिक आर्यन भी घूमने चला जाता है क्यूरेशिया। फिर एक रेस्टोरेंट पर अनन्या पांडे को खाना ऑर्डर करती है वो, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या दे रहे हैं ये लोग, उसको मज़ा ही नहीं आता। तो कार्तिक आर्यन ये सब देख लेता है और उसका मजाक उड़ाता है। अनन्या उसके पास जाती है, कहती है कि तुम्हारे पास अच्छा कुछ खाने के लिए है, ठेपला वगैरह है, मुझे दो ना। तो कार्तिक बोलता है कि मैं ठेपला यहाँ पे कहाँ से लाऊं, ये इंडिया थोड़ी ना है, ये दिल्ली का चोर बाजार थोड़ी है, मतलब स्ट्रीट फूड स्टॉल थोड़ी यहाँ पे लगते हैं। तो वो अनन्या पांडे बोट पे चले जाती है भूखी पैसी, वो खाना नहीं खाती है। फिर रात में जब वो लोग फिर से सोने जाते हैं, तो कार्तिक आर्यन उसको ठेपला दे देता है। कहता है कि मैंने यहाँ के रेस्टोरेंट से बनवाया, बोले तेरे लिए, खास तेरे लिए बनवा के लाया, वो चुपचाप खा ले। तो अनन्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इम्प्रेस भी हो जाती है। तो यहाँ से वो उसके दिल में जगह बना लेता है, अनन्या के दिल में। तो अनन्या उसके बारे में थोड़ा सोचने लगती है। अगले दिन फिर वो कहीं किसी क्लब में जाती है, तो कार्तिक आर्यन और अनन्या का फिर से झगड़ा होता है उसकी किताब को लेकर के। अनन्या कहती है अगर तुझे मुझे मनाना है तो वो किताब पढ़। कार्तिक कहता है मैं क्यों पढ़ूँ, मैं यहाँ पे घूमने आया कि किताब पढ़ने के लिए आया, तो भाड़ में जा मत पढ़, मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। तो अनन्या अकेले निकल जाती है किसी क्लब में घूमने के लिए। वहाँ पे कार्तिक आर्यन आता है, अपनी टी शर्ट उतारता है, बहुत ही स्टाइल में आता है और उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है, और उसको कहता है कान में कि मैंने तेरी किताब प्लेन में ही पढ़ ली थी, और उसको किताब का कुछ तो भी किस्सा सुना देता है उसकी किताब का। जिसके बाद अनन्या बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और दोनों वहाँ पे किस करना चालू कर देते हैं। तो क्लब में दोनों किस करते हैं।
किस करते करते सीधा वो बोट पे आ जाते हैं अपनी याच में, और फिर कैबिन के अंदर वो दोनों सेक्स करते हैं। तो फिर इसके बाद दोनों फिजिकल हो गए। हफ्ते को 2 दिन बचे थे, हफ्ते भर की छुट्टी में 2 दिन बचे थे, दोनों फिजिकल हो जाते हैं। लेकिन अब भी उन दोनों में प्यार नहीं हुआ। लेकिन फिर एक दिन होता है कि अनन्या पांडे को उसकी माँ का फ़ोन आता है। अनन्या पांडे को नहीं, सॉरी, कार्तिक को उसकी माँ का फ़ोन आता है। कार्तिक की माँ होती है नीना गुप्ता, बहुत ही तोड़ एक्टर है भैया, सबसे खतरनाक एक्टर यही है इस फिल्म में, और सबसे तजुर्बेदार भी यही है। तो वो कहती है कि तू किसी से भी शादी कर, इंडियन लड़की नहीं होना चाहिए। तो वो वीडियो कॉल पर उससे बात करता रहता है, चलो मैं आपको आपकी बहू दिखाता हूँ होने वाली, मजाक मजाक में बोलता है। तो वो अनन्या पांडे को उसको दिखा देता है। अनन्या पांडे कहती है कि नमस्ते आंटी, हाउ आर यू। तो उसकी माँ फ़ोन काट देती है। तो जिस वजह से अनन्या को गुस्सा आ जाता है, उसको लगता है कि इसकी माँ को मैं पसंद नहीं आई, इसलिए इसने फ़ोन काट दी। फिर कार्तिक आर्यन बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाता है, वो जाके सीधा उसको प्रपोज मार देता है, उसको आई लव यू कह देता है, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। तो अनन्या पांडे भी रेडी है शादी करने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बीच क्या होता है, अनन्या पांडे को उसकी बहन का फ़ोन आता है। उसकी बहन की भी शादी होने वाली है। उसकी बहन का जो दूल्हा है वो कनाडा में शिफ्ट होने वाला है, जिस वजह से अनन्या का दिमाग खराब हो जाता है। अनन्या कहती है कि अगर मैं भी तुझसे शादी करके कनाडा यूएसए में सेटल हो जाऊंगी तेरे साथ में, तो फिर मेरे पिता का ख्याल कौन रखेगा, यानी कि जैकी श्रॉफ उनका बाप होता है अनन्या पांडे का, उसका ख्याल कौन रखेगा। तो दोनों बहनें अगर आउट ऑफ इंडिया चले जाएगी तो बाप का ख्याल कौन रखेगा, ये मुद्दा आ जाता है अनन्या पांडे के बीच कार्तिक आर्यन के सामने। इसलिए अनन्या पांडे कहती है कि तू तेरे रास्ते जा, मैं मेरे रास्ते जाऊंगी, हम दोनों शादी नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे इंटरवल हो जाता है। तो ये यहाँ तक की कहानी बहुत ही तगड़ी बनाई गई है ना, इतना इतना प्यार से इस फिल्म को बनाया गया है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। जैसे लव स्टोरी होनी चाहिए, आमतौर पर लव स्टोरी किस तरह से लड़कियों को पटाया जाता है, ऐसा नहीं कि जबरन किसी लड़की भी चले गया कार्तिक आर्यन, ऐसा नहीं। जब जब उसको मौका मिला, वजह मिली बात करने की, उसने बात किया, एफर्ट किया, और उससे अनन्या पांडे पड़ गई। आमतौर पर ऐसे ही होता है, अट्रैक्शन होता है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है, बाहर कहीं जाओ तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है। इसके बाद जो होता है, इसके बाद की कहानी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इसके बाद कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के दोनों परिवार वाले आते हैं। मतलब कार्तिक आर्यन वापस चला जाता है यूएसए। फिर नीना गुप्ता को बताता है अपनी माँ को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। नीना कहती है कि जो लड़की अपने परिवार के लिए तुझे छोड़ सकती है, अपने प्यार को छोड़ सकती है, तो वो लड़की इस घर की बहू बनने लायक है। तो वो उसके दिमाग में ये बात डाल देती है, जिस वजह से कार्तिक आर्यन उसको मनाने के लिए आगरा चले जाता है, इंडिया। कार्तिक आर्यन यहाँ नहीं रहता, कार्तिक आर्यन यूएसए का बंदा है। तो वो इंडिया चले जाता है ताकि जैकी श्रॉफ और अनन्या पांडे को अपने साथ यूएसए लेके चले जाए, और वहाँ पे उसका परिवार शिफ्ट हो जाए और ये लोग सब साथ में रहे। तो ये इस फिल्म की कहानी है। आगे क्या होता है ये आप फिल्म देखिए, खुद पता कर लीजिए, क्योंकि इसका एंड बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही यूनिक है। अपने ईगो को साइड रखते हुए इस फिल्म के एंड को लिखा गया है, बनाया गया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा अहंकार रहता है लड़कों में कि हम लड़के वाले हैं, अदरक का लहसन है। तो इस चीज़ को पूरा ख़त्म कर देगी ये फिल्म, आपके सोचने का नज़रिया बदल देगी, जो कि सही भी है, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए इस तरह के डिसीजन लेने को, जो एंड में दिखाया गया, जो कार्तिक आर्यन ने लिया और उसकी माँ ने लिया। तो ज़रूर देखिएगा तू मेरी मैं तेरा, और पूरी कहानियाँ इसी तरह की और भी मूवी इनसाइट्स के लिए, फुल स्टोरीज़ के लिए, कोई नहीं बताता है फुल स्टोरी, मैं बताऊँगा आपको। तो उसके लिए उसको सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।